जय श्री कृष्ण। कन्या राशि और कन्या लग्न, इन लोगों को ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। इस वीक की आप पूरी सुन लें, नेक्स्ट वीक आपके लिए थोड़ा ध्यान रखने का होगा, जिसकी मैं चर्चा करूंगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए आप, और आप देखिए कि ये वीक आपको क्या कुछ देने जा रहा है। सबसे बड़ी बात, मंगल यहाँ पर असते अच्छी उच्च राशि में है। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है, जो 8th लॉर्ड होके एसेट गेन करवा रहे हैं। एसेट गेन गुरु भी करवा रहे हैं, अपने स्थान पे दृष्टि है, एसेट गेन दिखाई दे रहा है। शनि की भी दृष्टि है इधर, गुरु की भी दृष्टि है, तो एसेट गेन आपके लिए बहुत अच्छा है। कई लोगों के मकान बन रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज ये है कि छठे भाव में राहु शुक्र, जो राहु यहाँ वर्गोत्तम में है, निश्चित तौर पे एनर्जी ड्रेन आउट कराते हैं। एनर्जी फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल किसी भी तरह की हो सकती है। शुक्र बुध एक प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है जो छठे भाव में है, और राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन है। राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन छठे भाव में शत्रु नाशक हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बुध के साथ में स्ट्रेसफुल भी हुआ। तो आपको एक तरफ जहां रिकॉग्निशन दे रहे हैं, वीकेंड की तरफ जाएंगे तो स्ट्रेस भी देंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि मंगल और शनि ने इस पूरे कॉम्बिनेशन को मजबूत बना दिया है। तो आपकी लग्नेश, आपका प्रोफेशन फील्ड हो गया, आपका फाइनेंस हो गया, आपके एक्सपेंडिचर हो गए या इन्वेस्टमेंट्स हो गए, अब आपको ये स्ट्रांग बन गया। 6th हाउस स्ट्रांग, दैट्स डिसीजन एनिमीज का पार्ट है। एक तरफ राहु सूर्य को उनको खत्म कर रहे हैं, क्रश कर रहे हैं, लेकिन भाई सबके जन्म पत्रियों में एक से रिजल्ट नहीं होते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, लाइबिलिटीज क्रिएट ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखिए। राहु सूर्य आपको निश्चित तौर पे मदद कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बुध यहाँ पर प्रोफेशनल चेंज ला सकते हैं, आपके कामकाज में चेंज ला सकते हैं, व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में चेंजेस ला सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं सूर्य आपका, फाइनेंस भी आ रहा है आपके पास में, ये सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। और आप थोड़े एक्टिव बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि चंद्रमा वीक के शुरुआत में मकर राशि में है, लाभ स्थान पे दृष्टि है, हाउस ऑफ गेन्स के ऊपर, बहुत अच्छा साइन है। चंद्रमा बेटर रिजल्ट दे रहे हैं। मंगल की दृष्टि जो है 8वें स्थान पे एसिडिटी का कारक है, आपको केयरफुल रहना है, ध्यान रखना है। तो 16 तारीख को हमने देखा चंद्रमा मकर राशि में है, और 16 तारीख को ही शुक्र वर्गोत्तम में आ जाते हैं। शुक्र यहाँ पर असते हैं, मंगल भी असते हैं। शुक्र वर्गोत्तम में आ गए, यानी शुक्र कुंभ नवांश में, राहु कुंभ नवांश में। तो ये कॉम्बिनेशन जो हुआ, ये कॉम्बिनेशन वर्गोत्तम में चला गया। ये कॉम्बिनेशन बड़ा सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है, विम्सिकल कॉम्बिनेशन है, अनिश्चितता है इसके अंदर। तो जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है फाइनेंस के, इन्वेस्टमेंट को लेके, फाइनेंस गेन को लेके, प्रोफेशन को लेकर के, इनमें बहुत प्लीजेंट कैरेक्टर है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमें पता नहीं वो कितने दिन चलेगा, उसकी क्या मियाद होगी हमें नहीं पता। तो शुक्र वर्गोत्तम में आ गए तो फाइनेंस दे रहे हैं, भाग्य को उठा रहे हैं, आप में एंथुसियाज्म है, आपको बेटर फीलिंग हो रही है। कुछ आप लग्जरी प्रॉन चीजों में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, खासतौर पर शेयर मार्केट या गोल्ड ज्वेलरी हो गया, या ज्वेलर्स हो गए, प्रॉपर्टी डीलर्स हो गए। इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं, इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। विदेश से संबंधित जो काम है, इनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण समय है। तो ये बात हो गई। अब शुक्र आपके वर्गोत्तम में आ गए हैं, और इस वीक में शुक्र इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जो आपके धन के और भाग्य के कारक हैं। क्योंकि 16 तारीख से शुक्र वर्गोत्तम में आ गए, और फिर 19 तारीख को ये मीन नवांश में आ जाएंगे, जो 21-22 तारीख तक रहेंगे, 22 तारीख तक रहेंगे। तो पूरे 22 तारीख तक शुक्र आपके बहुत अच्छी पोजीशन में, जो आपको धन भी दे रहे हैं, भाग्य में उन्नति भी कर रहे हैं। 17 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आ गए। अब कुंभ राशि में जब आ गए तो 1, 2, 3, 4 ग्रहों के साथ में राहु चंद्रमा स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, शुक्र चंद्रमा डिसएग्रीमेंट दे रहे हैं। चंद्रमा बुध एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, ये सडन गेस और सडन लॉस देता है, सडन गेन और सडन लॉस, इंजरी दे देगा, जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट डाल देगा, स्ट्रेन आ सकता है, खिंचाव आ सकता है, मोच आ सकती है, चोट लग सकती है। राहु सूर्य भी वही कैरेक्टर बता रहे हैं, और खासतौर पे सूर्य जब आपके द्वादशेष है, जो एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखना है उन लोगों को जो अप्स एंड डाउन्स के काम करते हैं, शेयर्स के हो गए, मेटल्स के हो गए, इन लोगों को विशेष ध्यान इस समय में रखना होगा। तो शुक्र सडन गेन भी दे सकते हैं,
तो सडन लॉस भी दे सकते हैं। बुध यहाँ बैठे हुए हैं, नौकरी में भी इसी तरह के कुछ बदलाव आ सकते हैं, आपके कामकाज व्यापार में भी कुछ इसी तरह के बदलाव आ सकते हैं। पेरेंट्स के हेल्थ के चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये बात हो गई। अब चंद्रमा यहां पर आ गए तो कुंभ राशि में वर्गोत्तम में 18 तारीख को, 17 को चंद्रमा आ गए, शुक्र 16 तारीख को, शुक्र 17 तारीख को उदय हो गए। शुक्र का जो अस्त कैरेक्टर था खत्म हो गया, यानी शुक्र धन और लाभ भाग्य के कारक हो गए, अब थोड़े और बेटर मूड में आ गए। तो चंद्रमा कुंभ राशि में वर्गोत्तम में 18 तारीख को सुबह 9:15 से दिन में 3:15 तक आप इस समय को अच्छे उसमें काम में ले सकते हैं। कोई नई शुरुआत में, नए मुहूर्त में, नए टाई अप्स में, नई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में, किसी में भी आप इसको काम में ले सकते हैं। इसके बाद में 18 तारीख के लिए मैंने यहाँ पर विशेष तौर पे लिखा है, ये बॉक्स बनाया हुआ, 18-19 तारीख में चंद्रमा बुध बड़े क्लोज आ रहे हैं। आपको राइट लेग में, शोल्डर में, लेफ्ट लेग में, शोल्डर में कहीं पेन होना, दर्द होना, एकदम से पैसा निकलना, एकदम से आवक होना, इंजरी होना, नौकरी में एकदम सडन बदलाव आना, पेरेंट्स की हेल्थ के, ये सबका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है। और इसके बाद में यहाँ पर बुध चंद्रमा आ गए और फिर इसके बाद 18 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में है, ये हो गए। और इसके बाद में चंद्रमा 18 के बाद में 19 तारीख को मंगल कन्या नवांश में आ जाते हैं। मंगल जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सिंह नवांश में थे, कन्या में आने के बाद थोड़ा और माइल्ड हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं। मंगल की दृष्टि केतु पर भी है, एक्सपेंडिचर की तरफ है, एसेट का लिक्विडेशन दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें आ रही हैं। 19 फरवरी को चंद्रमा मीन राशि में आ गई, आपकी सप्तम राशि है। जो कुछ भी हुआ उस पर पुनर्विचार शुरू हो गया। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को, प्रोफेशन को, नौकरी को संभालने की चेष्टा हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रीडिफाइनिंग मोड में आ गया। और 19 तारीख के बाद से मैंने राहु सूर्य और शुक्र बुध लिखे हैं, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है थोड़े क्लोज आने शुरू होंगे। तो जैसे क्लोज आएंगे स्ट्रेस बढ़ेगा। हालांकि कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए थोड़ा सा बेटर यो है कि छठे भाव में है, फिर भी इसके अपने इफेक्ट आते ही हैं। एक्यूट स्टार्स जो होते हैं प्लैनेट, इनके असर आते ही हैं। तो दर्द वर्द होना, पैसे का एकदम निकलना, ट्रैवल हो जाना, आपके कहीं शरीर में दर्द वर्द हो जाए, ये सब चीजें इसमें हो सकती हैं। प्रोफेशनल डिससेटिस्फैक्शन की वजह से गलत निर्णय नहीं ले लें, इसका ध्यान रखें। और इसके बाद चंद्रमा मीन राशि में भी वर्गोत्तम में है, दिन में 1:30 से लेकर शाम को 7 बजे तक। 7 बजे के बाद चंद्रमा मेष राशि में आ गए, जो आपकी 8वें स्थान पर राशि है, ट्रैवल करा सकती है आपकी। और केतु से और मंगल से दृष्ट होकर थोड़ा सा एसिडिक भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है आपको। तो आपको 21 तारीख के बाद थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, हल्का सा स्ट्रेसफुल जा सकता है। 22 तारीख को शुक्र मेष नवांश में आ रहे हैं, उच्च नवांश या घट के मेष नवांश में शुक्र आ जाएंगे। और 22 तारीख को ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1 महीने के लिए शनि कन्या नवांश में आ रहे हैं। तो आपका 5th और 6th लॉर्ड जो है, ये कन्या नवांश में आने से चीजें थोड़ी फ्रीज होने लगती है। शनि बड़ा कारक ग्रह है जो सप्तम भाव में बैठा है। मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, स्पाउस की हेल्थ, आपका प्रोफेशन, ये सब फ्रीज होने की स्थिति पे जा रहे हैं। तो थोड़ा अब अगले महीने में थोड़ा इनमें ध्यान रखना पड़ेगा। जिनको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है वो ध्यान रखें, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है वो ध्यान रखें, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो लोग ध्यान रखें। बाकी वक्त अच्छा है, इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।